उड़ान फीमन कीमत 5,000 रुपए से भी बढ़ गई। चक्की के आटे की कीमत 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। गंदम की ओपन मार्केट में कीमत 5,000 रुपए से तजावज कर गई, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। चक्की मालकान ने आटे की कीमत बढ़ा दी। गंदम और आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। टोबर टेक्सिंग में चक्की का आटा फी किलो 140 रुपए से जायद में फरोख्त हो रहा है, जबकि गिरदोनवा में कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि ज़राई मुल्क में गंदम और आटे की कीमत में इजाफा अफसोसनाक है। गंदम ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਗੋਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। फाइन आटे की कीमत ज्यादा होने से भी शहरी परेशान है। कहते हैं चक्की का आटा दिन ब दिन महंगा हो रहा है। हुकूमत चक्की मालकान के लिए कोटा मुख्तस करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आगे आटा लईदा 140 रुपए, फेरी वाले बंदे हैं, दसो किधर जाइए। हुकूमत रिलीफ तो दे रही है मगर रिलीफ सानू मिल नहीं रहा। जलीलो ख्वार होना पैंदा। हुकूमत ने अपील है कि गरीब बंदियां दा मजदूरां दा ख्याल करन। अगर रिलीफ दे रहे तो सही तरीके देन, इहदे नाल तो आटा सस्ता कर देंगे, वो बेहतर। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ओपन मार्केट में 1158 रुपए में फरोख्त होने वाले 10 किलो आटे के थैले की कीमत को कम किया जाए। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबर टेक्सिंग। और नाज़रीन, मुफ्त आटा तो मिल गया, लेकिन गैर रजिस्टर्ड अफराद रियायती आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। जंग में फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2020 रुपए का हो गया। रजिस्टर्ड खानदानों को तो पंजाब सरकार ने मुफ्त आटा दे दिया, मगर दीगर शहरी रियायती आटे के लिए दरबदर होने लगे। यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज आटा गायब हो गया। सार्फिन सस्ते आटे के लिए मारे मारे फिरने लगे। आटे को तो बड़ी बेहतरीन सूरत हाल है। जो वहाँ पर हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा मिल रहा है, वहाँ पर सफ़ेद पोश लोग जा नहीं सकते, और यहीं यूटिलिटी स्टोर पर लेना होता है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, और चक्की पर 160 170 रुपये किलो मिल रहा है। जंग में फाइन आटा का 15 किलो का थैला 2020 रुपए का हो गया, जबकि चक्की का फी किलो आटा 140 रुपए से भी तजावज कर गया। चक्की पे हम ले रहे हैं 160-70 रुपए के किलो, गुजर बसर नहीं हो रहा। और यूटिलिटी स्टोर पे हमें आटा मिल भी नहीं रहा है। 25 दिन हो गए हैं, नहीं मिल रहा आटा, किसी यूटिलिटी स्टोर पे नहीं है मिल रहा। पता नहीं सरकार क्या कर रही है। हम गरीबों को तो ना काम मिलता है, ना हम मजदूरी मिलती है, ना हमको आटा से साफ। घी को देखे ना भाई, बैर जो कराची ब्रांड है या खैबर है, वो हमें दुकानों से 450 रुपये मिल रहा है। जब भी बैर महंगाई होती है तो हर इंसान तलब करता है हम यूटिलिटी स्टोर पर जाएं, क्योंकि वहाँ पे हुकूमत के रिलीफ मिलता है, वहाँ पे सस्ती चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे घी का रेट 500 है, गरीब जाए तो जाए कहाँ पे। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी तो दस्तयाब, मगर सस्ता घी भी मैसर नहीं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। फैसलाबाद में सारा साल महंगी गंदम बिकने के बाद नई फसल की कटाई शुरू होते ही जिला इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया। गंदम की कटाई का अमल शुरू हुआ तो किसानों ने जिला इंतजामिया को छापे मारकर हरासा करने से रोकने का मुतालबा कर दिया। किसान कहते हैं कि सालाना जरूरत की गंदम भी घर में जखीरा नहीं करने दी जाती, बाद में वही गंदम 2 गुना कीमत पर हासिल करनी पड़ती है। गंदम की कटाई शुरू हुई है, हमें पहले ये थ्रेट किया जा रहा है। वो खुदा के लिए जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत जिम्मेदार रखता है, किसान रखता है, उसे थ्रेट तो ना करो। अब एक गंदम घर अभी आई नहीं है, पहले हमें डराया धमकाया जा रहा है। वाज़ेह है कि पिछले वर्ष सरकार ने 2200 रुपए में गंदम खरीदी थी, इसके बाद 5000 मन फरोख्त होती रही। किसान कहते हैं कि आड़तियों के पास हजारों मन जखीरा होती है, जबकि सिर्फ किसानों को ही हरासा किया जाता है। किसानों ने मुतालबा किया है कि रवां बर्फ छापे मत मारे जाएं, वरना किसान हुकूमत से मुतनफर हो जाएंगे। छोटे जिम्मेदार को क्या करना है? मेरा 30 मन खर्चा है, 30 मन के अलावा 10 मन बीज मैंने रखना है, 40 मन हो गया। इसके अलावा मैं गंदम स्टॉक कर ही नहीं सकता, मेरी कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं गंदम स्टॉक करूं। किसानों ने मुतालबा किया है कि जरूरत की गंदम घर पर रखने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। तांदलियावाला के मुतादिद इलाकों में गंदम की फसल पककर तैयार, कटाई का अमल भी शुरू कर दिया गया। तांदलियावाला के मुतादिद इलाकों में गंदम की फसल तैयार हो गई। कटाई का आगाज होने पर काश्तकार और लेबर में खुशी की लहर दौड़ गई। काश्तकारों का कहना है कि गंदम की फसल पकने से साल भर के लिए गंदम मुयस्सर हो जाती है। आप गंदम इस वक्त बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई है, और ये देख रहे हैं आपके सुनहरी सिट्टे हो गए हैं, और हमारे इलाके में गंदम अच्छी तरह पक गई है, और सब इर्द गिर्द भी कटाई हो रही है।
किसानों का कहना है कि मशीनी कटाई महंगी होने पर दरांती से कटाई कर रहे हैं। रोजाना गांठें बांधकर एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं। मुकम्मल फसल काटने के बाद थ्रेशर लगाकर दाने निकालेंगे। काश्तकारों ने हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा गंदम की फी मन कीमत 3900 रुपए को कम करार दे दिया। किसानों का कहना है कि बारिशों के बायस गंदम की फी एकड़ पैदावार गुज़िश्ता बरस की निस्बत कम होने का खदशा है। कैमरामैन कामरान के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, सिटी 41 तांदलियावाला। गंदम पाकिस्तान की अहम फसल और आटे से बनी हुई रोटी हमारी खुराक का बुनियादी जुज़ है। पाकिस्तान रकबे और पैदावार के लिहाज से दुनिया में ज़्यादा गंदम की पैदावार हासिल करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। गंदम में नशास्ता, प्रोटीन और फाइबर की बुलंद मिकदार है। पंजाब भर की तरह भवाना में गंदम की कटाई का अमल भी शुरू हो गया है। मौसम गर्म और खुश्क होते ही भवाना समेत पंजाब के देही इलाकों में गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो गया है। ताहम मुसलसल बारिशों के बायस फसल को पहुंचने वाले नुकसान से कटाई का अमल सुस्त रवि का शिकार है। काश्तकार मजदूर मर्द खवातीन रिवायती तरीके से गंदम की कटाई में मसरूफ अमल है। काश्तकार कहते हैं गंदम की कटाई का अमल शुरू होने पर खुश हैं। बहुत खर्चा के बाद पूरे सीजन की मेहनत रंग लाई है। सारा साल गंदम और आटे के बुरान का सामना न रहा है। उनका मजीद कहना था कि लोगों ने आटे के असूल के लिए धक्के खाए हैं। गंदम की कटाई के बाद बुरान का खत्म होगा। गंदम पाकर तैयार हो गई है। ये साल हमारे लिए बड़े मुश्किल साल था कि आटे की शार्टेज थी, कमी थी, जिसकी वजह से लोग दर बदर भगते रहे। इसके अलावा इसकी कीमत जो थी वो भी ज़्यादा थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मजदूर जो आप देख रहे हैं लगे हुए रिवायती तरीके से गंदम की कटाई हो रही है। काश्तकार कहते हैं गंदम की कटाई रिवायती तरीके से कराएं ताकि मजदूर को गंदम मिले और उनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी मैसर हो। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। हुकूमत की जानिब से दरामदात खोलने के लिए नई स्कीम लाने पर गौर। स्कीम पर सनतकारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए गए। हुकूमत की जानिब से दरामदात खोलने के लिए नई स्कीम लाने पर गौर। स्कीम पर सनतकारों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए गए। सनतकारों ने वाज़ेह हिकमत अमली का मुतालबा करते हुए आसानियों का मुतालबा कर दिया। दरामदी पाबंदियाँ नरम होने से सनतकारों को खाम माल में आसानी का इम्कान है। दरामदी पाबंदियाँ लगने से आलमी आर्डर्स की तकमील में मुश्किलात दरपेश थी। साबिक सीनियर नायब सदर फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत फारूक यूसुफ ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक और नई पॉलिसी आ रही है लेकिन वाज़ेह कुछ नहीं किया जा रहा है। मेरा ख्याल है इसको अभी मज़ीद क्लियर करने की ज़रूरत है कि इस किस तरह से उन्होंने जो है फैसिलिटेट करना या नरमी जो है वो इंपोर्ट को उन्होंने कहा कि ओपन हो रही है। अभी तक मेरी नज़र में वो इस तरह से क्लियर नहीं है चीज़ें। इसको ज़रूरत है कि वो बड़ा क्लियर करें ताकि अगर जो इम्पोर्टर हैं उनको भरपूर फ़ायदा वो मिल सके। फैसलाबाद में जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी की ब्लड लेबॉर्ट्री सील कर दी गई। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी की ब्लड लेबॉर्ट्री सील होने से मरीज मुश्किलात का शिकार हो गए। मरीजों के टेस्टों का अमल मुकम्मल तौर पर रुकने पर अस्पताल में मौजूद मरीजों का कहना था कि अस्पताल की लेबॉर्ट्री सील है। प्राइवेट लेबॉर्ट्री से महंगे दामों टेस्ट कराना पड़ेंगे जो हमारे बस की बात नहीं। लिहाजा ब्लड लेबॉर्ट्री को फौरी तौर पर फाल किया जाए। लेबॉर्ट्री बंद असी टेस्ट नहीं करवा सकते, गरीब आदमी है, परेशानी होती है, बाहरों असी करवा नहीं सकते। लेबॉर्ट्री सब बंद है, सील हुई है। हम टेस्ट वगैरह करवाने हैं, कल जाएं, वो बाहर जाते हैं, वो पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर जाफिर हुसैन का कहना है कि महकमा सेहत की टीम ने मेन ब्लड लेबॉर्ट्री का दौरा किया था जहां कुछ कमी कोताही मौजूद थी, जिस पर टीम ने लेबॉर्ट्री को सील किया है। तो हम 1 से 2 रोज में लेबॉर्ट्री फाल कर दी जाएगी। कल महकमा सेहत की एक टीम ने हमारे पास विजिट किया था। उन्होंने फिर लैब को देखा तो उसमें कुछ डेफिशिएंसी थी। उन्होंने हमें वार्न किया। 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह वो चीज़ें हम पूरी कर लेंगे तो उसके बाद हमारी जो लैब दोबारा फाल हो जाएगी। मेन लेबॉर्ट्री बंद होने से हेपेटाइटिस, CBC, डेंगू और शुगर समेत दीगर अमराज की तशखीस का अमल रुक गया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ार हुसैन, फैसलाबाद। यहाँ बात करें महकमे मौसमियात का बारिशों से मुतालिक अलर्ट। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक तमाम महकमों को बारिश के 24 घंटे के अंदर पानी निकालने और खुफिया मकामात को ख़त्म करने की हदायत कर दी। महकमा सेहत इंतजामिया डेंगू से मुतालिक मुतहरिक है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज डॉक्टर जुल्करनैन का कहना है कि 15 अप्रैल से बारिशों का सिलसिला जारी हो रहा है, इसलिए डेंगू टीम्स फील्ड में काम कर रही हैं। ऐसे में डेंगू की सूरत हाल के पेश नज़र डेंगू मुलाजमीन की ईद ड्यूटी रोस्टर पर ड्यूटी लगाएगी। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHF MC 1 और 2 का मरासला जारी। 52 इलाज गाहों में हिफाजती वैक्सीन से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग ना होने पर सख्त एक्शन लेने की हदायत।
फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर BHF MC1 और 2 को मरासला। 52 इलाजगाहों में हिफाजती वैक्सीन से मुतालिक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्टिंग न होने पर सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी। इलाजगाहों में 2 बुनियादी मरकज सेहत तहसील चक झुमरा, 7 सदर, 11 जड़ावाला, 8 तांदलियावाला समेत दीगर इलाजगाहें शामिल हैं। जारी करदा मरासला में ये भी कहा गया है कि नाकिस कारकर्दगी पर महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने तशवीश का इजहार किया है, इसलिए मुतालिका जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। टोबा टेक्सिंग की तहसील पीर महल के सरकारी अस्पताल में CCU वार्ड फाल, गायनी वार्ड में ऑपरेशन की सहूलत भी फ्राहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने अस्पताल का दौरा करके इंतजाम का जायजा लिया। CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद ने मरीजों और इनके लवाहकीन से बात की और मसाइल दरियाफ्त किए। CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद ने बताया कि तहसील अस्पताल में अब इलाज की बेहतर सहूलियात मैसर होंगी। डिप्टी कमिश्नर अदनान अरशाद का कहना था कि जिला के हेल्थ सेक्टर समेत दीगर तमाम महकमाजात की कारकर्दगी को मुस्तकिल बुनियादों पर जांचा जा रहा है। PND कॉम्प्लेक्स में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास, जिसकी सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अली सरफराज हुसैन ने की। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में जंग शहर सीवरेज सिस्टम की बेहतरी और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए 2 अरब 55 करोड़ 78 लाख रुपए मंजूर कर लिए गए। और आपको बताएं, किताबें इंग्लिश मीडियम लेकिन तालीमी बोर्ड का इम्तिहान उर्दू में। स्कूल्स और तालीमी बोर्ड की अलग अलग पॉलिसी ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। किताबें इंग्लिश मीडियम लेकिन तालीमी बोर्ड का इम्तिहान उर्दू में। स्कूल्स और तालीमी बोर्ड्स की अलग अलग पॉलिसी ने बच्चों को 2 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। पंजाब हुकूमत ने इंग्लिश मीडियम नाफिज करते हुए मुफ्त किताबें भी इंग्लिश में कर दी। बोर्ड इम्तिहानात में उर्दू मीडियम की ऑप्शन के बाद तलबा की अक्सरियत इंग्लिश मीडियम पढ़ने की बजाय उर्दू मीडियम को तरजीह देने लगी। इंग्लिश की कुतुब रद्दी हो गयी। तलबा बाजार से उर्दू मीडियम किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस की रिपोर्ट जारी कर दी। जिला जंग के डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सूबा भर में पहले नंबर पर रहे। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस नाइम लाशारी की कारकर्दगी सबसे बेहतर रही। CDIs के वाजिबात क्लियर कराए, बजट के असूल और शफाफ अंदाज में खर्च को यकीनी बनाया। नाइम लाशारी ने SNE और OST से मुतालिका दफ्तरी काम को भी मौसर अंदाज में निपटाया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में जाली डिग्री पर भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर्स का मामला, वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान ने 3 कंप्यूटर ऑपरेटर्स को नौकरी से फारिग कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने मोहम्मद उमर अली, सकलैन अमीर और मोहम्मद मुजाहिद की बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जाली डिग्री होने पर मुलाजमीन के खिलाफ पैदा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। DC जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी की ज़ेर सदारत इजलास, 11 पेट्रोल पंप्स के केसेस सुने गए। को फरोग देने के लिए DC ऑफिस में 1 विंडो काउंटर के कयाम का फैसला। कारोबार के NOCs और दस्तावेजात का हसूल आसान बनाया जाएगा। पेट्रोल पंप्स के NOC के इजरा के लिए DC अब्दुल्ला खुरम नियाजी की सदारत में इजलास हुआ। कमेटी की मौजूदगी में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने अहम फैसले किए। NOCs के इजरा के लिए दरखास्त दहिंदा को भी इजलास का हिस्सा बनाया गया। 11 पेट्रोल पंप्स के केसेस सुने गए। 10 पेट्रोल पंप्स की मशरूत मंजूरी दे दी गई। कारोबार से मुतल्लिका NOCs और दस्तावेजात के इजरा के लिए 1 विंडो के कयाम का फैसला किया गया। टोबा टेक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का SOPs के मुताबिक पेट्रोल पंप मालिकान को NOC के इजरा की हिदायत कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी के इजलास में नई दरखास्तों पर गौर किया गया। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद सरदार ने नए पेट्रोल पंप्स की मंजूरी के हवाले से मौसूल दरखास्तों पर ब्रीफिंग दी। इजलास में नए पेट्रोल पंप्स की मंजूरी के हवाले से मौसूल दरखास्तों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद का कहना था कि तमाम महकमे NOC जारी करते वक्त टाइम लाइन पर अमल करे, बिला जवाज किसी भी NOC के इजरा में ताखीर न की जाए। कमिश्नर सिल्वर सईद की ज़ेर सदारत में चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स का अहम इजलास, ज़िला मामलात, मर्दमशुमारी, पेट्रोल पंप मंजूरी और हाउसिंग कॉलोनीज के मामलात को फौरी मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। दी पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद का आइंदा तालीमी सेशन के लिए 2 मई से इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू करने का ऐलान है। दी पंजाब स्कूल सिस्टम फैसलाबाद ने आइंदा तालीमी सेशन से इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू करने का ऐलान कर दिया, जिस इलाका के तालिबात को घर के करीब ही इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दें ताकि हमारी बच्चियां यहीं से जो है वो FSC करने के बाद या ICS करने के बाद यानी हायर सेकेंडरी की क्लासेस यहीं से करने के बाद जो है वो आगे जाएं। डायरेक्टर दी पंजाब स्कूल सिस्टम खालिद हयात कमोका कहते हैं मैट्रिक में अच्छे नताइज देने के बाद तालिबात के लिए इंटरमीडिएट शुरू करवा रहे हैं। पंजाब स्कूल सिस्टम में इंटरमीडिएट क्लासेस 2 मई से शुरू होंगी। दी पंजाब स्कूल सिस्टम मैट्रिक की तरह इंटरमीडिएट में भी मयारी तालीम देगा। बाकी इदारे सेमेस्टर बेस पे फीस चार्ज कर रहे हैं, तो हम
वालदैन की जो है वो जो इस वक्त माली कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फैसला किया कि हम मंथली बेस पे जो है फीस चार्ज करेंगे, वो भी बहुत मुनासिब इकनॉमिकली होगी। डायरेक्टर पंजाब स्कूल सिस्टम खालिद हयात कमोका का कहना था कि मुल्क की माशी सूरत में वालिदैन को फीसों में भी रिलीफ देंगे। कैमरामैन जुनेद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में MBS, BBS, HSA के नातिया और किरात के मुकाबले पोजीशन लेने वाले तलबा में शील्ड तकसीम की गए। पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में MBBS, BBS, HSA के नातिया और किरत के मुकाबले कराए गए। सदर नात एंड किरत सोसाइटी उसामा जहीर का कहना था कि पढ़ाई के साथ साथ तलबा के माबैन दीगर मुकाबला जात भी जरूरी हैं ताकि तलबा का हुनर सामने आ सके। बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और हम बाकी लोगों को भी ये बताना चाह रहे थे कि हम मेडिसिन वाले जो तलबा तालिबात हैं ये ना सिर्फ पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं बल्कि कलाम इलाही और उनके अंदर ज़ौक़े नाते मकबूल रसूल सल्लम नात का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तालिबा आमना यूसुफ ने कहा कि नातिया मुकाबले में पोजीशन हासिल करने पर मुझे शील्ड और सर्टिफिकेट दिया गया है। मेरे अलावा दीगर तलबा ने भी बहुत अच्छे अंदाज में नात और किरत पेश की। मैंने नात में पार्टिसिपेट किया था और उसमें विन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट और भी किया था और सबकी माशाल्लाह आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सब ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। में से डिफरेंट MBBS के, BDS के, AHS के सब स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह से बहुत से बच्चों ने जब वो पोजीशन हासिल की है और माशाल्लाह क्वालिफाइड जो हुए हैं बच्चे उन्होंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हमने बहुत सारी पोजीशंस भी हासिल की इसमें और ख़ासतौर पे MBBS और AHS सब ने जौन सा है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तलबा का कहना था कि तालीम के साथ साथ ऐसे मुकाबला जात का इनेकाद होना चाहिए ताकि तलबा की दीनी सलाहियतों को भी सराहा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलता लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद के सरीना होटल में ग्रैंड सिटी के ज़रिए इख्तिमाम इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद ग्रैंड सिटी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया जिसमें डेवलपर और रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मैनेजिंग डायरेक्टर सेल्स ग्रैंड सिटी मुबशिर जवेद का कहना था कि ग्रैंड सिटी अपने पार्टनर्स और डेवलपर्स का ख्याल रखना जानती है। जुम्मतुल मुबारक को इफ्तार डिनर का अरेंज किया है जिसमें हमारे सारे सेल्स पार्टनर्स हैं, डीलर्स हैं और हमारे इन्वेस्टर्स हैं और इनमें सबसे अहम शख्सियत हमारे उमर शाहिद साहब हैं, ये CEO है रियल्टर 9 के। इस मौका पर पार्टनर ग्रैंड सिटी उमर शाहिद का कहना था कि फैसलाबाद के लिए एक अहम प्रोजेक्ट पर हम ग्रैंड सिटी के शुक्रगुजार हैं। अब भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की और इंशाल्लाह हम ग्रैंड सिटी को लेके इंशाल्लाह यहाँ पर एक नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके हवाले से हमें बड़ी अच्छी यहाँ पे फीडबैक और बड़े अच्छे लोगों के व्यूज़ मिले हैं। इफ्तार डिनर में ग्रैंड सिटी फैसलाबाद की इंतजामिया और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद मौजूम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं फैसलाबाद में लेडीज सर्कल और वापडा सिटी मैनेजमेंट के ज़रिए इख्तिमाम वापडा सिटी में 3 रोज़ा फैमिली ईद गाला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा इस गाला फेस्टिवल के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, लेडीज सर्कल के ज़ेरे एहतमाम जो है ईद गाला 2023 का यहाँ पे वापडा सिटी की मैनेजमेंट की जानिब से ज़ेरे एहतमाम जो है यहाँ पे जो है ईद गाला 2023 का फेस्टिवल का जो है इनेकाद किया गया, जहाँ पे जो है वो ईद से रिलेटेड तमाम खवातीन की जो है वो चीज़ें जिसमें जो है वो जूतियाँ, मेहंदी, ज्वेलरी, कपड़े और दीगर चीज़ें जो कि जो है वो खवातीन जो है वो ईद में पहनती हैं, उस हवाले से यहाँ पे जो है वो स्टॉल्स लगा गए। और बड़ी बात यह है कि वापडा सिटी मैनेजमेंट की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी यहाँ पे खवातीन हैं उन्हें जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगाने की इजाज़त दी गई। इसी वाले से हमारे पास फाउंडर लेडीज सर्कल जो है वो समिया खालिद मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं। अच्छा ये बताइएगा मैडम, खवातीन को काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया वापडा सिटी मैनेजमेंट की जानिब से, लेडीज सर्कल की जानिब से, क्या कहती हैं इस? लेडीज सर्कल शुरू से ही इस विजन के साथ था कि वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए, इंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो ग्रूम किया जाए वापडा सिटी में। और इस विजन को एक विजनरी मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया और हम पहली दफ़ा ऑन अ कमर्शियल लेवल फ्री ऑफ कास्ट खवातीन को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, ताकि खवातीन की एक प्रैक्टिस हो सके और इन फ्यूचर वो एक बेहतर तरीके से हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो है वो लेकर चलें। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द मैनेजमेंट एज वेल कि उन्होंने ये एक स्टेप में लिया और लेडीज सर्कल के इस कॉज को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैडम, आप बताइएगा आप क्या कहती हैं, मतलब आज के महंगाई के दौर में जो है वापडा सिटी की मैनेजमेंट लेडीज सर्कल की जानिब से खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है, तो क्या कहती हैं?
काफ़ी काम नहीं, काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। आपने आज जो लेडीज़ जो स्टॉल लगा के बैठी हैं ना, उनके चेहरों पे आपने खुशी नहीं देखी। इतने ज़्यादा विजिटर आए हैं कि वो आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि और मैनेजमेंट की शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये मौका दिया इनको, परमानेंट एक ऐसी जगह दी जहाँ पर ये अपना परमानेंट बिजनेस जो है चला सकती हैं। और ये इनके लिए, इनकी तरफ से बहुत बड़ा हमारे लिए ये मौका फराहम किया गया है। हाँ जी बिल्कुल, लेडीज सर्कल और बावड़ा सिटी की मैनेजमेंट के जो है वो ज़ेर एहतमाम जो है यहाँ पे ईद गाला 2023 के जो है फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा ये फेस्टिवल था आज, जिसका जो है वो आगाज। अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की आमद सिनफ नाजुक के साथ नन्ही बच्चियों को भी ईद पर सबसे मुनफरिद दिखने की फिक्र। फैसलाबाद के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा खत्म होने में एक हफ्ता बाकी है। ईद के करीब आते ही फैसलाबाद के बाजारों में रश बढ़ने लगा है, जहां खवातीन के साथ साथ नन्ही बच्चियां भी ईद के जोड़ों के साथ बैग्स पसंद करने में मसरूफ हैं। नन्ही बच्चियों का कहना है कि मैचिंग के बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती। कपड़ों की मैचिंग का बैग खरीदना जरूरी है। बैग लेने आए हैं। मम्मा कह रही है कि ईद की महंगाई इतनी है कि हम ले ही नहीं सकते। खवातीन का कहना था कि महंगाई ने हर चीज पहुंच से दूर कर दी है। 250 रुपए वाला बैग 500 रुपए का हो गया है। हर चीज महंगी है, क्या लेकर दे? बच्चों को कपड़े लेके देते हैं, वो 3-4 हजार से फ्रॉक कम नहीं है, तो उनके साथ बैग है जो वो 2500 का, 2000 का, 500 का, और ये इतना सा है, ये 500 रुपए का। अब रेंज तो नहीं है ना इतनी। खवातीन और नन्ही बच्चियों ने हुकूमत से महंगाई को कम करने की अपील की है, ताकि वो बआसानी अपनी ईद की खरीदारी मुकम्मल कर सके। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलदा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।